जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और महतारे भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। आज सबले पहली IBC 24 के जम्मू दर्शक मल्ला जेठौनी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। अब रुक करथन हेडलाइंस डहाल। सीएम भूपेश बघेल के आज राजस्थान दौरा। बिहनिया 11 बजे राजस्थान बर होही रवाना। उदयपुर में करी रोड शो, नाथद्वार में सभा ला करी संबोधित। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन के बाढ़े डील लेके श्रेय की सियासत हुई शुरू। पूर्व सीएम रमन सिंह महंगाई भत्ता बढ़ाए ऊपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ला दिन धन्यवाद। कहीं इलेक्शन ले पहली बढ़ोतरी के करे रहना आग्रह। धान के बंपर कीमत ले छत्तीसगढ़ किसान उत्साहित। पाछू 5 साल में खेती के रकबा 32 ले बाढ़ के हुई 40 लाख हेक्टेयर। किसान मन के दलहन तेलहन फसल बर कम हुई रुचि। कांकेर में नक्सली मन के बड़का साजिश ला जवान करे नाकाम। जवान मन 3 किलो के प्रेशर आईडी करे निष्क्रिय। रायपुर के होटल बेबीलॉन में लगी आग। 3 घंटा के मशक्कत के बाद पाए गई इस काबू। तीसरे फ्लोर में एक कमरा में लगे रही आग। अब आज देश भर में मनाया जाए जेठौनी देवउठनी एकादशी ले शुरू होते शुभ काम। गन्ना के सजिस बाजार गांव गांव ले पहुंचत है लोगन। हेडलाइंस के बाद शुरुआत करबो बुलेटिन की। और सबले पहली खबर मनेन्द्रगढ़ ले। जी हां, जबरदस्त सड़क हादसा हुए हवे। अपन बता दें कि नेशनल हाईवे 43 की ये घटना बताया जाते। नेशनल हाईवे 43 में घटना के सीसीटीवी फुटेज तक आगू आए है। बताया जाता है कि गलत साइड में जाके कार हा 3 बाइक ला टक्कर मारे है। घटना में 3 लोगों के मौका में मौत हो गए हुए। कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर ले गए है। पोड़ी थाना में मामला तक को दर्ज कराई गई। तस्वीर आप मन देखा कि कौन तरह ले ये गाड़ी वाले हा बाइक ला टक्कर मार के आगू बढ़ गई। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकता हो। गलत साइड ले आत ये कार हा 3 बाइक सवार ला टक्कर मारे है। और ये सड़क हादसा में 3 लोगों के दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क हादसा में देख सकता हो अपन ये दर्दनाक सड़क हादसा के लाइव फुटेज आगू आए है। सीसीटीवी फुटेज आगू आए है। एमा गलत साइड में चलत कार हा 3 बाइक सवार मन ला अपन चपेट में ले ले है। 1, 2 और 3 बाइक सवार जिन है वो मकरमन के मौत हो गए है। मनेन्द्रगढ़ में जबरदस्त सड़क हादसा हुई हवे। हालांकि ये हादसा के बाद कार रुकिस घलो के, लेकिन देखा आपन के कौन तरह ले पूरा घटना हुए है। सतीश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे मन संग जुड़त है। सतीश, सीसीटीवी फुटेज तक हमारा अपन दर्शक मन ला दिखा था। जबरदस्त सड़क हादसा है, का अपडेट है? देखिए, मैं बता दूं आपको इस प्रश्न कि जिस तरह से कल ये घटना सामने आई थी और नेशनल हाईवे 43 के बरबसपुर में ये घटना हुई थी, जहां पे घटना के बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पे 3 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और इस घटना के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसे सबसे पहले IBC 24 पे हमने दिखाया था कि किस तरह से कार चालक ने विपरीत दिशा में जाकर के एक के बाद एक 3 दुपहिया वाहनों को जो है तेज टक्कर मारी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। और जो ये कार चालक है और जो उसमें सवार 3 और युवक थे, कुल 4 लोग जो कार में सवार थे, चारों शराब के नशे में थे। और जिसके कारण ये घटना हुई है। इस तरह से ये पूरा फिलहाल जो है जो पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है। कार चालक के खिलाफ जो तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाने को लेकर के इसमें मामला दर्ज किया। कार चालक की गिरफ्तारी अभी तक की नहीं हुई है। अगर ये जानकारी भी सामने आ चुके हैं, देखो कार के नंबर स्पष्ट तौर में दिखा थे। कार चालक मन शराब के नशा में रही से यही बात आगू आते तो अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने कार चालक जो कामता प्रसाद है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है 3 अलग अलग धाराओं में। और जो कार है ये 2 दिन पहले ही जो है खरीदी गई है। फिलहाल अभी कार चालक जो कि घटना के बाद से फरार है, जिसका अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन पुलिस जो है एक जो उसमें युवक है उससे जो है पूछताछ कर रही है और उसको जो है अपने पास जो है अभी रखी हुई है। और 2 उसमें घायल युवक है जिसका इलाज चल रहा है। खबर ऊपर नजर बना के रखो सतीश। फिलहाल जमो जानकारी और आपके धन्यवाद। तो देखो, गलत साइड में ये कार आत रही से। एक तो गलत साइड में गाड़ी चलाई जात रही से, एक बाद ओवर स्पीड में भी गाड़ी रही से और एक संगे नशा में बताया जाता है कि ये चालक मन रही से, जेकर स्थिति ये दुर्घटना हुई हवाई जेमा 3 लोगन के मौत हो गए है। और एक स्थिति IBC 24 सल्लाह आप मन अपील करते हैं कि ट्रैफिक नियम के पालन कराओ। काबर के छोटे छोटे जिन लापरवाही रहते तेकर स्थिति दूसर मन के भी जान खतरा में जाते। और जैसा ये सड़क हादसा में आप मन देख सकते हो कि गाड़ी चालक की गलती की स्थिति 3 लोगन के 3 मनखे की जान चली गई है।
अब रुक करबो कांकेर के जी हाँ नक्सली मन के नापाक इरादा ला जवान मन असफल करे है। नक्सली मन आईडी प्लांट करे रही ने जिला पुलिस और एसएसबी के जवान एक बाद इला निष्क्रिय करे है। ग्राम कोसरोड़ा में रेलवे ब्रिज में 3 किलो के प्रेशर आईडी लगाए रही से सर्चिंग के बिना जवान मन इला बरामद करके निष्क्रिय करे हवाएं। बता दें कि एसपी दिवांग पटेल हा एक पुष्टि तको करे है। जिला पुलिस और एसएसबी के ये ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन रही से ग्राम कोसरोड़ा में रेलवे ब्रिज में जब सर्च करेगी से तब 3 किलो के प्रेशर आईडी यहाँ बरामद करेगी से तड़ोकी थाना क्षेत्र के मामला बताया जाते हैं। जी हाँ जवान मन ये आईडी ला बरामद करके इला निष्क्रिय करेने डिफ्यूज करेने एसपी दिव्यांग पटेल घटना के पुष्टि करे हवाए। तो ये घटना में तो जवान मन डिफ्यूज कर दी, लेकिन कई घटना और भी हुए हवाई। छत्तीसगढ़ के कई जगह में एक गांव फिर नक्सली घटना देखे पर मिले है। आप मतलब कई तस्वीर दिखातन। पहली तस्वीर दंतेवाड़ा जिला के जगरगुंडा कमारगुंडा के हवाई जी हाँ आईडी ब्लास्ट में 2 जवान गंभीर रूप ले घायल हो गए हवाई। जवान मन ला MI-17 हेलीकॉप्टर ले रायपुर रेफर करे गए है। घायल जवान के नाम रोशन हिकमी बताए जाते हैं, जो उनकी बस्तर फाइटर के जवान है। तो मैं दूसरा तस्वीर आप मन जिन देखा था ये दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र के है, जहाँ सुरक्षा बल मन ला बड़े सफलता मिली। जवान मन लोहा गांव ले 4 आईडी बरामद करके ओला मौका माही डिफ्यूज करी ने। तो एक डहार दंतेवाड़ा आईडी ला डिफ्यूज करे में जवान मन सफलता हासिल करे हैं, तो दूसरे डहार आप मतलब बता दें कि 2 जवान दंतेवाड़ा माही आईडी के चपेट में आके गंभीर रूप ले घायल है। रायपुर रेफर करे गए हैं और रायपुर में आप दोनों जवान के इलाज जारी है। और बिलासपुर में नेता के गुंडागर्दी मामला में अपडेट आप मन दे दन। NSUI नेता के गुंडागर्दी के मामला में NSUI प्रदेश सचिव अमीन श्रीवास्तव ला निलंबित कर दे गए है। उती NSUI नेता अमीन श्रीवास्तव के खिलाफ हिट एंड रन के मामला में कोतवाली पुलिस तको केस दर्ज करे है। अमीन ऊपर युवा कांग्रेस नेता और एक दूसर ऊपर कार चढ़ाए के आरोप है। दोनों गंभीर रूप ले घायल हो गए रही ने, जेमा एक की हालत नाजुक बने हुए है। घटना के CCTV फुटेज तको आए रही से आप मन बता दें कि अभी तक आरोपी मन की गिरफ्तारी हालांकि नहीं हो पाई है। अब सरकारी कर्मचारी मन पर सुघर खबर की बात करथन। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी मन ला महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के निर्वाचन आयोग हा मंजूरी देते हवे, जेकर बाद एक श्रेय लेके होड़ तक शुरू हो चुके। पूर्व CM रमन सिंह हा अपन पुराना पोस्ट ला शेयर करत हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ला धन्यवाद दे हवे। उमन लिखे हवे कि माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपन के आभार जोहार। आपन हमार छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी मन के हित ला ध्यान में रख के ये महत्वपूर्ण फैसला ले हवा। महंगाई भत्ता में वृद्धि ले आप प्रशासन के सेवा में समर्पित सब्बो कर्मचारी मन ला का राहत मिले हवाए। आप सब ला बहुत शुभकामना। तो सोशल मीडिया हैंडल X में ये ट्वीट करे है पूर्व CM रमन सिंह, जेमा उमन आभार जता है। एक संगे यहू लिखे है कि कर्मचारी मन ला भी बहुत शुभकामना। प्रशासन की सेवा में समर्पित सबो कर्मचारी मन ला बड़का राहत मिले है। सबो जन ला बहुत बहुत शुभकामना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला पनौती बोले के सवालों पर अब बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता के एक बयान आग हुआ है। तो मन के कहना है कि पनौती तो छत्तीसगढ़ के सरकार है, पहली घाव कर मन करे कि इंदौर स्टेडियम में मैच देखा है, कभू देखे नहीं तो ये घाव नहीं घलो नहीं देखती। ये लोगन आपस में ही एक दूसरे के कान में बात करत रही ना, एक बात सीधा रोहित शर्मा तक पहुंच गए। आप बता दें कि उन्हें बेचारा के कान में वो घुस गए। एक बाद एक ले बड़े पनौती और कुछ नहीं हो सके। जनता छक्का मारत रही, सीधा बाउंड्री के पार है। उन्हें भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता के बयानों पर अब विधायक विकास उपाध्याय पलटवार करत हुए कही ने कि वर्ल्ड कप मैच कैसे कराए गए रही से, वो स्टेडियम में क्यों कराए गए रही से, ये सब जन जानते। इंडिया लगातार मैच जीतत रही से, फिर वर्ल्ड कप के दिन इंडिया मैच हार गए। पनौती तो छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार कांग्रेस पार्टी बन गई। पहली बार तो वो लोगों का मन किया कि इंडोर स्टेडियम में बैठकर मैच देखे। अरे अच्छा था, कभी देखे नहीं थे, इस बार भी नहीं देखते। इससे बड़ी पनौती और कुछ नहीं हो सकती। और क्या पनौती लोगे, इस बार तो बाय बाय है। और ऐसा छक्का जनता मार रही है कि सीधा बाउंड्री के पार है। जो इंडिया लगातार हर मैच को जीतती रही, आखिरी का जो फाइनल मैच था वो मैच को हम लोग हार गए। तो जरूर इस पर तो बात लोग कहते हैं और कहेंगे भी। पनौती कौन है ये साबित भी हो गया। मैच हारने के बाद अब वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि
कि वो पनौती के रूप में वहाँ ये चीज़ें हुई, और उसी को राहुल गांधी जी ने कहा है। एक लक बैड लक की बात है, शब्दों का चयन जैसा होता है उसका प्रचार और दुष्प्रचार बहुत हो सकता है। उनने उसी नाते कहा, आजकल एक दूसरे को सब कह रहे हैं, चुनाव का भी मौसम है और कोई चूक नहीं रहा है, तो उनने भी एक कमेंट कर दिया कि भाई बैड लक हो गई इंडिया टीम के साथ। ये तो बात हुई इस क्रिकेट के। अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री फैसला लेके तको के बयानबाजी जारी है। मुख्यमंत्री फैसला लेके डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के एक बयान फिर आगू आए है। मुख्यमंत्री बनेला लेके उमन कही ने कि हाईकमान जेला तय कर ही वही सीएम बनिए। एकर ऊपर सीएम भूपेश बघेल सैलजा महंत के बीच चर्चा हो हवाए। वहीं झीरम घटना के जांच ला लेके उमन कही कि षड्यंत्र वाले बिंदु की जांच नहीं हो रही है। सीएम भूपेश की सूचना के बाद भी सुरक्षा नहीं मिली रही से वहीं झीरम टारगेट किलिंग के जैसे ही रही। हाईकमान जिनको तय करेगा, ये हम लोग साथ में बैठ के बात भी इसमें कर चुके हैं। भूपेश भाई के साथ भी बैठ चुके हैं, महंत जी के साथ भी बैठ चुके हैं, साझा भी बैठ चुके हैं, शैलजा जी के साथ भी सब कुछ साझा बैठ चुके हैं। और हम सब की एक राय कि इसमें कोई आगे पीछे मीन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक लाइन, हाईकमान जो तय करे वो फाइनल, और सब इसमें सहमत। वो इन्वेस्टिगेशन में देते किसको? एनआईए के पास मैं भी गया, मैं भी हाजिर होकर मैंने भी अपना बयान दिया था। वो तो बयान में कुछ आया ही नहीं। मैंने उनको बताया था कि रास्ते में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक आदमी तैनात नहीं था, और वापस आ रहे थे तो उस घटना को भी मैंने बताया। उसमें एनआईए की रिपोर्ट में क्या कार्रवाई हुई? तो सीएम साहब की जानकारी में है और उन्होंने कहा कि नहीं कहा, ये बीजेपी कह रही। मैं तो कह रहा हूं जो मैंने जाके बयान दिया एनआईए के सामने, उसका कहीं हवाला आया? बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल हा सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ऊपर मानहानि के नोटिस दे है। आप बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल हा पैजनाथ पारा में चुनावी प्रचार के बेरा हुए झूमाझट के मामला में वकील के जरिए नोटिस भेजे है। बता दें कि बृजमोहन के संग में झूमाझट के ऊपर सीएम भूपेश बघेल और सुशील आनंद शुक्ला हा बयान दे रहे हैं कि बृजमोहन ले बड़े गुंडा कौन है और बृजमोहन हमला के नौटंकी करत हवे। बृजमोहन अग्रवाल हा ये बयान के निंदा करत हुए लेके मानहानि के दावा करे के बात तको कह रहे हैं। अब नोटिस भेज चुके हैं। मुख्यमंत्री और सुशील आनंद शुक्ला ला ये नोटिस मिल चुके हैं। मतलब ये 9 तारीख की घटना है। 10 तारीख से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और सुशील आनंद अनावश्यक और अनग्रहण वार्तालाप करके अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। इसी स्टेटमेंट के आधार पर हमने उनको मानहानि की नोटिस 13 तारीख को इशू की है, जो संभवतः आज मिली होगी। अब खबर रायगढ़ ले, जहां ईडब्ल्यूएस योजना के तहत गरीब मनबर बनत मकान अधर मलत के हुए। काबर की पूरा खबर ले बताते हैं। दरअसल निर्माण एजेंसी हा आधा आवास बना चुके हैं और आधा आवास के स्ट्रक्चर बना के इला अधूरा छोड़ते हैं। वही नगर निगम हा फंड के कमी के हवाला देते। आप बता दें कि 5 साल पहले तत्कालीन सरकार हा शहर में गरीब मनबर 1000 आवास बनाने की योजना बनाई रही से, जेकर बर 44 करोड़ रुपया स्वीकृत तक हो गए रही से। फिर 5 साल में 544 आवास के निर्माण नहीं हो पाए है, जिला लेके अब सियासत तक देखे जाते हैं। $544 आवास के लिए राज्य सरकार की निधि प्राप्त न होने के कारण आज भी अधूरे हैं, निर्माणाधीन है ये, और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन मकानों का आवंटन भी किसी भी तरीके से नहीं किया जा रहा है। 1-2 कॉलोनी ऐसे है जहाँ पे निर्माण कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाया, जिसका आवंटन नहीं किया गया। उन अब मकानों का आवंटन पूरी तरह से बनाने के लिए सरकार से फंड की मांग की गई है अभी तक, किंतु फंड नहीं आ पाया नगर निगम में, इसलिए उनका काम अधूरा ही पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में धान के बंपर कीमत हा धान की खेती में जबरदस्त उछाल लाते हैं। पाछू 6 साल पहले खरीफ सीजन में करीब 32 लाख हेक्टेयर जमीन ऊपर धान की खेती होत रही से। फिर ये साल ये बढ़ के 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुके हैं। आप बता दें कि किसान खेत मनला भी धान के खेत में बदलत हवाएं, जहां पहली दलहन और तिलहन के फसल उगाए जात रही से। ये फसल के विविधीकरण के संतुलन बिगड़त है और एक सीधा असर मिट्टी के उर्वरक क्षमता और भूमिगत जल के दोहन ऊपर पड़ते, जो आगे चल के खतरनाक चुनौती तक बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में खरीफ के मौसम में लगभग 48 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। पहले 32 से 34 लाख हेक्टेयर में धान की फसल लगती थी, लेकिन
कुछ वर्षों से जो हमारी शासन छत्तीसगढ़ शासन है उसने धान के मूल्य को बड़ा लाभकारी बनाया है, किसानों को आर्थिक सहायता दी है। इसके कारण इसका लगभग पिछले 5-7 वर्षों में ये रकबा बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया है धान का। सरगुजा संभाग में किसान मन ला मतदान के परिणाम के इंतजार हवाए और सरकार बने ऊपर धान बेचे के बातों मन कहत हवाए। बता दन कि संभाग में करीब 203 समिति और धान खरीदी केंद्र ले धान के खरीदी करे जाना है। फिर संभाग के करीब 175 धान खरीदी केंद्र ऐसे है जहां बोहनी तक नहीं हुए है। खास बात यह है कि 22 दिन बीत जाए के बावजूद संभाग में धान खरीदी महज 3000 क्विंटल ही अब तक हुई है, जो उनके प्रदेश में सबसे कम बताया जाता है। हालांकि जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक ये मानत हवाए कि बहुत जल्द धान की बंपर आवक हुई और किसान समिति में धान बेचे पर पहुंची। जो रेट बढ़ाव किया है उसी हिसाब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि मतलब फैसला लेगा तो मतलब ज़्यादा बेनिफिट होगा। सत्ता आने के बाद पता चलेगा अब कौन आता है कौन जाता है ना। और घोषणा तो मतलब दोनों किए हैं, उसी का इंतजार है हम लोग का। अभी तो बाद धान नहीं बेच रहे हैं अभी, अब घोषणा के बाद अब बेचेंगे धान आवक कम होने का मुख्य कारण यही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे चूँकि कटाई का कार्य अभी प्रगति पर है, राज्य में जो है सबसे कम आवक सरगुजा संभाग में ही वर्तमान में है। इतने गरियाबंद के रावण भाटा में विवेक साहू के घर में घुसे तेंदुआ के सीसीटीवी फुटेज आग हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ 4 दीवारी के अंदर चक्कर काटत साफ तौर में देखे जा सकते। घर के पालतू कुत्ता उला रोके के कोशिश तक करते हुए नजर आता है। वहीं एक हफ्ता पहले एक तेंदुआ यही घर में एक बछड़ा के शिकार कर चुके हवा, जेकर ले लोगन में दहशत के माहौल तक रही से। वही वन विभाग के कहना है कि वन कर्मचारी के नियुक्ति यहाँ कर दे जाए जो लगातार तेंदुआ ऊपर नजर रखे। चले जाएं और इधर-उधर ना घूमें, सुरक्षित रहें। तो तस्वीर आपन देखा था वो आपन बता दें कि तेंदुआ के आमद ले यहाँ लोगन में दहशत के माहौल है। हालांकि वन विभाग की टीम यहाँ पहुंच के लोगन अलर्ट करे है और खेला जंगल डहार जाए में भी सतर्क रहे के बात कहे थे। रावण भाटा में लोगन दहशत में हवाई खबर के एक सप्ताह पहले ही तेंदुआ यहाँ घुस के बछड़ा के शिकार कर रही से। अब एक घाव फिर यहाँ तेंदुआ के आए ले ग्रामीण मन में भी दहशत के माहौल देखे जाते हैं। एक हफ्ता पहले एक बछड़े को शिकार बनाए हैं तेंदुआ ने। कुत्ते की भौंकने के कारण हमारा ध्यान गया उसमें और तेंदुआ देखा गया है। हमारे सीसीटीवी द्वारा देखा गया है, वन विभाग को सूचित कर दिया गया है, मगर उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करे वन विभाग। जो खबर मिला है और सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ है, उसके बाद है वन विभाग का एसडीओ से लेकर रेंज ऑफिसर से लेकर फील्ड स्टाफ अपना स्ट्राइक फोर्स के साथ वह जहां जो तेंदुआ का जो मूवमेंट है वहां निगरानी के लिए हम लोग जो स्टाफ को ड्यूटी लगा के रखेंगे ताकि तेंदुआ से कोई भी जो ह्यूमन को आम आदमी को कोई भी परेशानी ना हो। और एक संग हमारे बानी हमारे गोठ में फिलहाल बर अत के मुलद विदा जोहार।